पिता के निधन के शोक में डूबे एक परिवार पर बदमाशों के हिंसक हमले को लेकर रूपनारायणपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के पिठकियारी इलाके में तीव्र सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार शाम करीब 7:30 बजे 10 से 12 बदमाशों का एक समूह ने अचानक दिवंगत प्रदीप यादव के घर पर धावा बोल दिया। ईंट पत्थर बरसाने, अश्लील गालियां देने और तोड़फोड़ करने के देखते ही देखते पूरा घर तहस नहस हो गया। बताया गया है कि घटना के समय घर पर प्रदीप यादव की पत्नी इंदिरा देवी और परिवार की एक अन्य महिला सदस्य मौजूद थी। बदमाशों ने मुख्य गेट तोड़कर दरवाजों खिड़कियों के कांच चूर चूर कर दिए और यहां तक कि पूजा घर की खिड़की को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। आंखों के सामने हुए इस तांडव से दोनों महिलाएं बुरी तरह से सहम गई है। गौरतलब है कि चित्तरंजन रेल के पूर्व कर्मचारी प्रदीप यादव का हाल ही में निधन हुआ था। परिवार के अधिकांश सदस्यों के बाहर होने के कारण बदमाशों ने इस असहाय स्थिति का फायदा उठाया। घटना के बाद इलाके का एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे मामले में राजनीतिक मोड़ ला दिया है। फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि घटना से ठीक पहले कई लोग उक्त घर में तोड़फोड़ करने पहुंच रहे हैं। वायरल वीडियो में सत्ताधारी दल के स्थानीय नेता की मौजूदगी दिखने से क्षेत्र का सियासी पारा चढ़ गया है। इतना ही नहीं, फुटेज में कुछ ऐसे स्थानीय युवक भी साफ नजर आ रहे हैं जो कि कथित तौर पर भाजपा से जुड़े हैं और जिन्हें अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में देखा जाता रहा है। दोनों प्रमुख दलों से जुड़े लोगों के इस तांडव में दिखने से स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर है। हालांकि घटना के कारणों की पड़ताल करने पर पता चला है कि स्थानीय एक क्लब में कैरम खेलने को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, जो कि बाद में सुलझ गई। लेकिन आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस क्षणिक विवाद को ढाल बनाकर इतने बड़े तांडव को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। इतने गंभीर मामले को महज एक साधारण विवाद बताकर टालने के पुलिसिया रवैये से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश और संदेह पनप रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चित्तरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस के सचिव व कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह दलीय कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने रूपनारायणपुर चौकी पहुंचकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में एक के बाद एक हमले की घटनाएं घट रही है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले हिंदुस्तान केबल्स कॉलोनी में भी इसी तरह की घटना हुई थी। इस हिंसक माहौल को खत्म कर अब क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। जबकि दूसरी ओर भाजपा के मंडल अध्यक्ष चिन्मय तिवारी ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी और वे इस संबंध में पुलिस से संपर्क साध रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि इतने बड़े तांडव के बावजूद अब तक कोई लिखित शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई गई है। इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है, खौफ है या कोई अन्य समीकरण, इसे लेकर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। बता दें कि बाराबनी विधानसभा क्षेत्र और सालानपुर ब्लॉक क्षेत्र में हाल के दिनों में तोड़फोड़ और अशांति की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। कई पीड़ित तो डर के मारे मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए सत्ता परिवर्तन हुआ था। एक तरफ जहां ब्लॉक में विकास की रफ्तार पूरी तरह थम गई है और आम नागरिक लगातार बुनियादी विकास की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडागर्दी और राजनीतिक संरक्षण की ये तस्वीर शासन प्रशासन की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्थानीय पुलिस आखिर क्यों निष्क्रिय बनी हुई है। वर्ष 2021 की राजनीतिक हिंसा के मामलों में जांच करने वाली पुलिस वर्तमान में हो रही नित नई हिंसक घटनाओं पर चरम उदासीनता दिखा रही है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय बैकफुट पर दिख रही पुलिस की ये भूमिका लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। पिठकियारी की ये घटना सिर्फ एक घर के कांच या गेट टूटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे रूपनारायणपुर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर एक खुला खतरा भी है। जागरूक नागरिकों का मानना है कि यदि पुलिस ने तुरंत निष्पक्ष जांच शुरू कर दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी तो आने वाले दिनों में इलाके की कानून व्यवस्था की स्थिति और भी अधिक गंभीर रूप ले सकती है। बोलिए।
बोल रहे सर मेरा घर अर्जुन माँ जो है वो आकर के ये किया, अर्जुन का और तो अर्जुन साथ में था, 10 आदमी था, वो आकर के तोड़ा, पूरा घर नाश किया, गाड़ी तोड़ा है, गाड़ी में देख लीजिए गाड़ी भी सर, वहाँ गाड़ी देखिए, और गेट में हम 2 लेडीज हैं सर, 2 लेडीज हम अकेले हैं, मेरा हस्बैंड 4 महीना ख़त्म हुआ है, ई में रहता है तो ऐसे करता है आदमी, बोलिए हम अकेले हैं घर में सर। हाँ बोलो सर, मेरा हाँ बोलो, मेरा हिम्मत है, मेरा करेजा थर-थर करो। अर्जुन है, लक्ष्मण में लिली है और एक सुदर्शन की सुदर्शन गाड़ी, यही लोग सब राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।